आज एक मेरे पास क्वेश्चन आया है और एक क्या बहुत लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है। मेरे और मेरे लवर के बीच में 1 साल का डिफरेंस है, एज गैप है, मैं उससे बड़ी हूं, वो मुझसे छोटा है, तो क्या इससे हमारी शादी में फ़र्क पड़ेगा? क्या इससे हमारे रिलेशनशिप में फ़र्क पड़ेगा? क्या हमारे बीच में लड़ाइयाँ ज़्यादा रहेंगी, अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाएगी? हंसी आती है मुझे ऐसे क्वेश्चन पे। आप 1 साल की बात कर रहे हो, 5-6 साल में भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्त। आप लड़के हो लड़की हो उस बात को तो छोड़ ही दो। लड़का बड़ा है तो कोई बात नहीं, लड़की बड़ी है तो बात है, ये सब तो दकियानूसी बातें, इनको तो आप छोड़ ही दो। लड़का लड़की दोनों बराबर हैं, बड़ा होना या ना बड़ा होना उसमें लड़का लड़की का कोई फर्क नहीं पड़ता। जनरली मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा कि बड़े होने से क्या होता है या छोटे होने से क्या होता है। पहली बात तो ये जो हमने अपनी एज रखी हुई है ना, जो हम अपनी एज काउंट करते हैं एक एक दिन करके, 2-2 महीने करके, एक एक साल, हर साल सेलिब्रेट करते हैं, ये एज हमने रखी है, हम इंसानों ने रखी है, ये नेचर ने नहीं रखी। जानवरों की एज नहीं होती। तो ये जो साल 2 साल 3 साल आप गैप निकाल रहे हो, ये आप निकाल रहे हो, जो आपके पास कैलकुलेशंस आ गई हैं उनसे निकाल रहे हो। ये गैप कोई मायने नहीं रखता। गैप होता है जनरेशन गैप, 7-8 साल 10 साल का। जब थोड़ा वक्त ही बदल जाता है, चीजें बदल जाती हैं, लोगों के सोचने के तरीके बदल जाते हैं। ये 2-3 साल कोई गैप थोड़ी होता है यार। आज मैं आपसे कहता हूं अपनी एज कैलकुलेट करना बंद कर दो, लोगों की एज कैलकुलेट करना बंद कर दो। क्या आप पहचान पाओगे कौन आपसे 1 साल बड़ा है या छोटा है? पहचान पाओगे? 2-3-4 साल 5 साल भी नहीं पहचान पाओगे। और कई लोग तो आपसे 10 साल बड़े छोटे होंगे तो भी नहीं पहचान पाओगे। साइंस को इतनी तवज्जो मत दो, नेचर को भी तवज्जो दो। कोई इंसान आपके बराबर का है लेकिन उसकी सोच बहुत ही खराब है, दकियानूसी है, बैकवर्ड है, तो आपकी एज और उसकी एज से आपकी कंपैटिबिलिटी बिल्ड नहीं होगी, डिफरेंसेस पैदा होंगे, लड़ाइयां होंगी। कोई इंसान आपसे 10 साल बड़ा या छोटा है और उसकी सोच आपके जैसी है, आप दोनों में अंडरस्टैंडिंग है, वो समझदार है, आप समझदार हो, दोनों मैच्योर हो, तो अंडरस्टैंडिंग बहुत ही बढ़िया बनेगी, रिश्ता बहुत ही बढ़िया चलेगा। तो मेरी बात कान खोल के सुन लो, 2-3-4 साल का तो पूछना ही मत, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल आप एक जैसे 2 लोग हो, एक ही जनरेशन में पले बड़े हुए हो, एक जैसी ही सोच होगी, और नहीं होगी तो वो एक अलग फैक्टर है, उसमें एज का कोई रोल नहीं है। बात आती है 7-8-10 साल की। अब क्या होता है, हर 7-8-10 साल में ना एक जनरेशन गैप आ जाता है, बहुत चीजें बदल जाती हैं, साल 2 साल में नहीं बदलती। अब आप सोच के देखो, आज 2020 चल रहा है, 2010 में क्या क्या चीजें अलग थी? क्या स्मार्टफोन्स का इतना इन्फ्लुएंस था? क्या इंटरनेट इतना ज्यादा इस्तेमाल होता था पूरे पूरे दिन? जो आज का ड्रेसिंग कल्चर है, आज की फ्रेंडशिप्स हैं, हर चीज थोड़ी थोड़ी बदल गई है। 10 साल में एक सिग्निफिकेंट चेंज आ गया है। अब उस समय जो बच्चे कॉलेज जाते थे, जैसे मैं था, और आज जो बच्चे कॉलेज जा रहे हैं, उनकी सोच में अंतर होगा। हम लोग शायद थोड़े से ट्रेडिशनल थे, थोड़ी सी बैकवर्ड सोच होगी, थोड़ी सी ट्रेडिशनल सोच होगी, इवेंचुअली वो सोच अब बच्चों में चेंज हो गई। धीरे धीरे माहौल चेंज होता गया, वो सोच चेंज होगी। बल्कि मैं तो कहता हूं आज के बच्चे तो बहुत ज्यादा अवेयर हैं। हम तो इतने अवेयर ही नहीं थे, अपनी ही दुनिया में जीते रहते थे। आज के बच्चों को तो A to Z चीजें पता है। जो कॉलेज जा रहे हैं उनको इतनी नॉलेज है जितनी मुझे शायद आज भी ना हो। तो इसी तरह 8-10 साल में एक गैप आ जाता है सोच में, वो शायद फर्क डाल सकता है आप दोनों की शादी में, आप दोनों के रिलेशनशिप में। उसके बाद क्या होता है कि इंसान आपसे थोड़ा ज्यादा बड़ा होता है तो वो अपने आप को थोड़ा सा मैच्योर समझने लगता है, थोड़ा सा आपको ओवर पावर करने की कोशिश कर सकता है। बहुत ही जनरल बात है, इसको मैं केस टू केस पे नहीं ले सकता, बहुत ही जनरली कह रहा हूं कि कोई इंसान आपसे एज में थोड़ा बड़ा होगा तो उनमें थोड़ा बड़प्पन वाली फीलिंग आ जाएगी और वो सोचेगा कि इंसान बच्चा है या इसकी बातें बचपने वाली हैं। ऐसा हो सकता है, कोई गारंटी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है। तो अगर आपका पार्टनर आपसे 8-10 साल बड़ा है, एक बार उनसे बात करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो, समझो कि उनकी सोच कैसी है। जो फैक्टर्स मैंने आपको बताया शायद वो हो सकते हैं, उन पे उनको जज करो, समझो, उसके बाद कोई डिसीजन ले लो। सीधी सी बात है, इसमें परेशानी की क्या बात है। और 1-2 साल के लिए तो बिल्कुल मत सोचना यार, पूछना भी मत, किसी से भी मत पूछना, कुछ नहीं होगा, लिखवा के ले लो मुझसे स्टैम्प पेपर पे, ये कोई गैप ही नहीं है। और इससे ऊपर भी जो गैप आते हैं 15 साल 20 साल, उनके बारे में मैं कमेंट नहीं करूंगा। बहुत ज्यादा प्यार है, जेन्युइन लव है, इन्फैचुएशन नहीं है, और आप उनका साथ निभा सकते हो तो शादी करना। क्यों क्या होता है, चाहे 8-10 साल का ही गैप हो, क्या फर्क आ जाता है जब आपकी एज 30s में आ जाती है और आपका पार्टनर अगर आपसे 8-10 साल बड़ा है तो वो 40s में पहुंच जाता है, लेट 30s और लेट 40s। क्या फर्क आता है, जो 30s में होता है ना, वो इंसान एक एज बैंड में लाई करता है यूथ वाले, यंगस्टर्स वाले। मैं नहीं कहता कि 48 साल का या 47 साल का बूढ़ा हो जाता है, बूढ़ा इंसान अपने मन से होता है, लेकिन फिर भी एक पर्टिकुलर लुक्स में भी और थोड़ा सोचने के तरीके में भी कुछ फर्क आ जाता है। आप 30s में हो, आप थोड़े यूथ में रहते हो और वो थोड़ा एज की तरफ चल देते हैं। फर्क कहाँ आता है, इन्फैचुएशन में या अट्रैक्शन में। आपको अपना पार्टनर अचानक से बूढ़ा लगने लगेगा, उनको लगने लगेगा जो सिर्फ पार्टनर से अट्रैक्शन के लिए शादी करते हैं, उनको ये लगने लगेगा कि यार ये तो बूढ़े हो गए।
उनका उनसे इंटरेस्ट निकल जाएगा। ये एक फैक्टर है जो कि हो सकता है, जरूरी नहीं है हो। तो अगर आपके बीच में एज गैप ज्यादा है, जस्ट मेक श्योर दैट यू गाइज ट्रूली लव ईच अदर। आप दोनों एक दूसरे से जेन्युइन प्यार करते हो तो कोई भी एज गैप मायने नहीं रखता। और अगर आप दोनों के बीच में सिर्फ इन्फैचुएशन है तो दोस्त 1 सेकंड का भी गैप मायने रखता है। एक दिन भी वो आपसे बड़े छोटे होंगे, क्योंकि आपकी वो इन्फैचुएशन ढल ही जानी है। एक दिन इन्फैचुएशन का पर्दा हट जाएगा और रियलिटी सामने आ जाएगी। हर इंसान इम्परफेक्ट होता है, हर इंसान में कमियां होती हैं, वो आपको दिखने लगेंगी। 6 महीने में उनसे बोर हो जाओगे, उसके बाद कमियां नजर आने लगेगी और रिश्ता खराब हो जाएगा। तो वो एज से रिलेटेड नहीं है, वो तो एक अलग ही मैटर है कि आप इन्फैचुएशन के बेसिस पे किसी को पसंद कर रहे हो या लुक्स के बेसिस पे किसी को पसंद कर रहे हो। एंड में बस यही बोलूंगा, जब भी किसी को पसंद करें, किसी को अपने जीवन के लिए चुने, थोड़ा सोच समझ के चुने। एज है या उनका कल्चर है, इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान मत देना। कंपैटिबिलिटी देखना, अंडरस्टैंडिंग देखना, उनके सोचने का तरीका देखना, उनकी इम्परफेक्शंस, उनकी गलतियां, उनके फ्लॉज को ऑब्जर्व करना। क्या आप उस चीज़ को सह सकते हो? बहुत गुस्से वाले हैं, क्या आप इस चीज़ को सह पाओगे? अच्छाइयाँ भी 10 होंगी, लेकिन आप ये देखना मैं उनकी बुराइयाँ सह पाऊंगा। हाँ तो ठीक है, बस कौन रोक सकता है आपको? आओ रिलेशनशिप फॉर्म करो, शादी करो, पूरी लाइफ एंजॉय करो, खुश रहो। ठीक है ना? ऑल द बेस्ट, थैंक यू।